क्या आपने कभी सोचा है आपका शरीर कितना अद्भुत है? इस पल आपका दिल धड़क रहा है, आपका मस्तिष्क अरबों संकेतों को सक्रिय कर रहा है और आपकी आंखें अब तक बनाए गए किसी भी कैमरे से तेजी से रोशनी को पकड़ रही हैं, और ये सब आपकी जानकारी के बिना हो रहा है। हम अक्सर अपने शरीर को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन इस क्षण आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में एक चमत्कार है। आने वाले कुछ मिनटों में आप अपने शरीर से जुड़ी 10 चौंकाने वाली सच्चाइयों को जानेंगे, जो आपके बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। संख्या 1, मस्तिष्क 20 वॉट का सुपर कंप्यूटर। हमारे मस्तिष्क का वजन केवल 1.4 किलोग्राम होता है, लेकिन ये मानव इतिहास में बने किसी भी अत्याधुनिक कंप्यूटर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये सिर्फ 20 वॉट की ऊर्जा पर काम करता है, लगभग उतनी ही बिजली जितनी एक हल्का बल्ब इस्तेमाल करता है। मस्तिष्क आपके सभी विचारों, यादों और यहाँ तक कि दिल की धड़कनों को भी नियंत्रित करता है। शरीर के कुल वजन का केवल 2% होने के बावजूद ये शरीर की लगभग 20% ऑक्सीजन और ऊर्जा का उपयोग करता है। मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक है। हर पल आपका मस्तिष्क आपकी इंद्रियों, भावनाओं और मांसपेशियों से लाखों जानकारियां इकट्ठा करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉन से जुड़ा होता है। अनुमान लगाया जाता है कि इसमें आकाशगंगा में मौजूद तारों से भी ज्यादा कनेक्शन है। इसलिए जब कोई आपको साधारण इंसान कहे तो याद रखिए, आपके सिर के भीतर पूरा एक ब्रह्मांड मौजूद है। संख्या 2, आंखें अनंत लोक के द्वार। ये वो अद्भुत अंग है जो हमें इस सुंदर दुनिया को समझने की अनुमति देता है। ये केवल देखने के साधन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर सबसे तेजी से और सटीकता से काम करने वाले अंग हैं। केवल 8 ग्राम वजन वाले इस अद्भुत कैमरे में क्या रहस्य छिपा है, ये जानने के लिए तैयार हो जाइए। आंखों की संरचना एक अत्याधुनिक टीवी कैमरे जितनी ही नाजुक और जटिल है। आंखों में केवल एक क्षण में लाखों तस्वीरें कैद करने की क्षमता होती है। हमारी आंखें कैमरा लेंस की तुलना में तेजी से फोकस बदल सकती हैं। आंख की पुतली बाहर की रोशनी की तीव्रता के अनुसार अपना आकार बदलती है। तेज रोशनी में ये छोटी हो जाती है, जबकि अंधेरे में ये बड़ी होकर खुल जाती है, जिससे केवल सही मात्रा में प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। आंखों के गोलक को घुमाने वाली मांसपेशियां शरीर की सबसे मजबूत और सबसे तेजी से काम करने वाली मांसपेशियां हैं। हम दिन में लगभग 25,000 से अधिक बार पलक झपकाते हैं, जो आंखों को नम रखने और धूल से बचाने में सहायक है। दिलचस्प तथ्य ये है कि हमारी रेटिना दुनिया को उल्टा चित्रित करती है और मस्तिष्क तुरंत उस छवि को पलटकर हमें सही ढंग से दिखाता है। वास्तव में आंखें प्रकृति की सबसे सटीक अद्भुत रचना है ना? संख्या 3, हृदय जीवन का सच्चा शक्ति केंद्र। हम आराम कर रहे हो या गहरी नींद में हो, ये 1 सेकंड के लिए भी रुके बिना लगातार धड़कता रहता है और हमारे जीवन को बनाए रखता है। आइए इस अद्भुत अंग से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य जानते हैं। हृदय मुट्ठी के आकार का 4 कक्षों वाला एक मांसपेशीय पंप है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये बिना थके लगातार काम करता रहता है। एक इंसान का हृदय अपने पूरे जीवन में लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा बार धड़कता है। हर मिनट लगभग 5 लीटर रक्त को पूरे शरीर में पंप करके ये हर जीवित कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। हृदय केवल एक अंग नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मौजूद असीम ऊर्जा का प्रतीक है। सचमुच जीवन भर अथक परिश्रम करने वाले इस हृदय को नमन करना ही चाहिए, है ना? संख्या 4, हड्डियां हमारे अंदर का लोहे का किला। क्या आप जानते हैं कि वो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो हमारे शरीर को आकार देता है और हमें सीधा खड़ा रहने और चलने में मदद करता है? वो है हमारी हड्डियों की प्रणाली। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वे बढ़ते समय आपस में जुड़कर 206 हो जाती हैं। ये हड्डियां केवल कठोर खंभे नहीं हैं, वे जीवित ऊतक हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं और नए सिरे से बनते रहते हैं।
हड्डियों का मुख्य कार्य हमारे शरीर को आधार और सुरक्षा प्रदान करना है। उदाहरण के लिए हमारी खोपड़ी मस्तिष्क जैसे नाजुक अंग की रक्षा करती है, जबकि पसलियां हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारी हड्डियां स्टील से भी अधिक मजबूत होती हैं। केवल एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा लगभग 10,000 किलोग्राम वजन तक सहने की क्षमता रखता है। इसके अलावा हड्डियां हमारे शरीर के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम करती हैं। वे हड्डी के अंदर मौजूद बोन मैरो में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। इस तरह हमारी हड्डियां आधार प्रदान करने के साथ साथ रक्त उत्पादन और शरीर के लिए आवश्यक खनिजों को संग्रहित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती हैं। कुल मिलाकर ये हड्डियां, जो हमारे शरीर का ढांचा है और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं, वास्तव में अमूल्य हैं। संख्या 5, रक्त, जीवन की नदी। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन 4.5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। ये हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 8% होता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर में रक्त अद्भुत गति से संचार करता है। एक रक्त कोशिका को पूरे शरीर में एक पूरा चक्र पूरा करने में केवल 20 से 60 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि आप हर मिनट अपने शरीर के हर हिस्से तक रक्त पहुंचा रहे हैं। रक्त 4 मुख्य भागों से मिलकर बना है। लाल रक्त कोशिकाएं, RBCs, ये ऑक्सीजन का वहन करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBCs, ये हमारे शरीर के सैनिकों की तरह कार्य करके बीमारियों से लड़ती हैं। प्लेटलेट्स, ये चोट लगने पर रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। प्लाज्मा, ये तरल भाग है जो पोषक तत्वों को ले जाता है। प्रतिदिन लगभग 200 बिलियन से अधिक लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये निरंतर उत्पादन बोन मैरो में होता है और ये पूरे शरीर में सबसे तेज उत्पादन प्रक्रियाओं में से एक है। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं। मानव रक्त में वास्तव में धातु के बहुत कम अंश होते हैं, जिनमें सोना भी शामिल है। एक वयस्क के शरीर में सोने की कुल मात्रा 0.2 मिलीग्राम से कम होती है। इस प्रकार रक्त केवल एक लाल तरल पदार्थ नहीं है, ये हमारे शरीर का शक्तिशाली जीवन आधार, परिवहन प्रणाली और रोग प्रतिरोधक बल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प और आश्चर्यजनक विषय आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। संख्या 6, पेट, शरीर की अद्भुत फैक्ट्री। पेट केवल भोजन जमा करने की जगह नहीं है, बल्कि उसे पचाने वाली एक अद्भुत प्रयोगशाला भी है। ये सामान्य रूप से लगभग 1.5 लीटर भोजन समा सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 4 लीटर तक फैलने की क्षमता रखता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक शक्तिशाली अम्ल यानी एसिड उत्पन्न होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि यदि ये आपकी त्वचा पर गिर जाए तो उसे जला सकता है। हालांकि पेट की दीवारें श्लेष्मा या म्यूकस की एक मोटी परत से सुरक्षित होती हैं, जिससे अम्ल से कोई नुकसान नहीं होता है। पेट की कोशिकाएं इस अम्ल के निरंतर हमले का सामना करने के लिए हर 3 से 4 दिनों में खुद को पूरी तरह से नवीनीकृत करती हैं। इसका मतलब है कि आपको हर हफ्ते एक नई पेट की अंदरूनी परत मिलती है। पेट उसमें मौजूद भोजन की मात्रा और प्रकृति के बारे में मस्तिष्क और छोटी आंत को लगातार संदेश भेजता रहता है। पाचन क्रिया को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए ये संचार बहुत महत्वपूर्ण है। भूख लगने पर आप सभी ने पेट की गड़गड़ाहट सुनी होगी। वैज्ञानिक रूप से इसे बोरिग्मिस कहा जाता है। ये पेट और छोटी आंत में भोजन, पानी और अम्लों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली हवा और तरल पदार्थों की हलचल से आने वाली आवाज़ है। इस प्रकार हमारा पेट केवल भोजन संग्रहित करने का स्थान नहीं है, बल्कि ये असामान्य सुरक्षा और शक्ति से युक्त एक आश्चर्यजनक जैविक फैक्ट्री है। संख्या 7, कान, सुनने की शक्ति, संतुलन का रहस्य। हम आमतौर पर सोचते हैं कि हम कान का उपयोग केवल सुनने के लिए करते हैं, लेकिन कान के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना भी है। मानव शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां हमारे कान के अंदर होती हैं। उनमें से एक हड्डी
चावल के दाने से भी छोटी होती है और ध्वनि कंपनों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में मदद करती है। हमारी आंखें सोते समय बंद हो जाती हैं, लेकिन कान हमेशा काम करते रहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी कान ध्वनियों को महसूस करके मस्तिष्क तक भेजते हैं। हालांकि नींद में खलल न पड़े, इसलिए मस्तिष्क उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। कान का मैल, वैक्स, केवल गंदगी नहीं है, ये वास्तव में कान की नलिका या ईयर कैनाल को धूल, बैक्टीरिया और पानी से बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये कान को प्राकृतिक रूप से साफ करने का एक तंत्र यानी मैकेनिज्म है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे कान और नाक बढ़ते रहते हैं। इसका कारण ये है कि वे केवल हड्डियों से नहीं बने हैं, बल्कि कार्टिलेज नामक एक मुलायम ऊतक से बने हैं। ये कार्टिलेज समय के साथ सिकुड़ या फैल सकता है। इस प्रकार हमारे छोटे कान सुनने, संतुलन और सुरक्षा जैसे कई महान कार्यों को करने वाली एक अद्भुत मशीन है। संख्या 8, नाक, गंध, श्वास और संवेदन का संगम। दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, इस दुनिया की सभी गंध, फूल की खुशबू, बारिश की महक या आपकी माँ द्वारा बनाए गए भोजन की सुगंध, इन सभी को महसूस करने में मदद करने वाला अंग कौन सा है? वो है हमारी नाक। हमारी नाक की संरचना अपने आप में एक चमत्कार है। इसका प्राथमिक कार्य है श्वास लेना। जब हम नाक के माध्यम से हवा अंदर लेते हैं तो ये केवल हवा नहीं खींचती। नाक के अंदर मौजूद सूक्ष्म बाल यानी सूक्ष्म रोएं और श्लेष्म झिल्ल यानी म्यूकस मेम्ब्रेन हवा में मौजूद धूल, कीटाणुओं और हानिकारक कणों को फिल्टर करती है। ये हमारे शरीर के सबसे प्रभावी प्राकृतिक एयर फिल्टर जैसा है। इसके अलावा नाक शरीर तक पहुंचने से पहले उस हवा को गर्म और नम करती है जिसे हम श्वास लेते हैं। इससे केवल शुद्ध, सही तापमान वाली हवा ही फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे फेफड़ों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। नाक का सबसे बड़ा चमत्कार उसकी गंध को महसूस करने की शक्ति है। नाक के ऊपरी भाग में मौजूद घ्राण कोशिकाएं यानी ऑल्फैक्टरी सेल्स लाखों अलग अलग गंधों को पहचानने की क्षमता रखती हैं। जब आप भोजन करते हैं तो उसकी महक ही भोजन के स्वाद को दोगुना कर देती है। यानी हमारी जीभ से कहीं अधिक ये नाक भोजन के स्वाद में एक बड़ी भूमिका निभाती है। वास्तव में हमारी नाक एक दो तरफा सुपर सेंसर की तरह है। संख्या 9, त्वचा, शरीर का जीवित कवच। त्वचा हमारे पूरे शरीर को ढकने वाला सबसे बड़ा अंग है। एक वयस्क व्यक्ति की त्वचा का कुल सतह क्षेत्र लगभग 20 वर्ग फीट होता है और ये हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 16% होता है। क्या आप जानते हैं, हमारी त्वचा लगातार खुद को नवीनीकृत यानी रिपेयर करती रहती है। हम हर घंटे लगभग 30,000 से 40,000 मृत कोशिकाएं खो देते हैं। यानी हर 28 से 30 दिनों में हमें पूरी तरह से नई त्वचा की बाहरी परत मिलती है। त्वचा केवल एक सुरक्षात्मक परत नहीं है, ये एक जटिल संवेदी केंद्र है। त्वचा के प्रत्येक वर्ग इंच में लगभग 1000 से अधिक तंत्रिका सिरे यानी नर्व एंडिंग्स होते हैं। यही हमें दर्द, गर्मी, दबाव और स्पर्श महसूस करने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हमें गर्मी लगती है तो त्वचा में मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से पसीना बाहर निकलता है। जब ये पसीना वाष्पित होता है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। हम एक दिन में 1 लीटर तक पसीना उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश यानी यूवी रेज की मदद से विटामिन डी उत्पन्न करने की एक अद्भुत क्षमता है। ये विटामिन हड्डियों को मजबूत करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार त्वचा केवल एक बाहरी आवरण नहीं है, ये सुरक्षा, संवेदन और स्वास्थ्य का प्रबंधन करने वाला हमारे शरीर का सबसे गतिशील और बहुमुखी अंग है। संख्या 10, बाल और नाखून, शरीर के स्वास्थ्य का दर्पण। बाल मानव शरीर में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊतक या टिश्यू है। ये प्रतिदिन औसतन 0.35 मिलीमीटर तक बढ़ता है। बालों का एक धागा भी थोड़ी मात्रा में वजन सहने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है। स्वस्थ बालों का पूरा समूह औसतन 1 लाख धागे 2 हाथियों का वजन खींचने की क्षमता रखता है। बाल पूरी तरह से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं
और बालों का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए जब आप बाल काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। बालों की तुलना में नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। उंगली के नाखून 1 महीने में औसतन केवल 3.5 मिलीमीटर बढ़ते हैं, जबकि पैर के नाखून और भी धीरे बढ़ते हैं। आपके अधिक सक्रिय हाथ के नाखून दूसरे हाथ की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। नाखूनों की वृद्धि हमारे उपयोग की मात्रा और रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती है। नाखून हमारे आंतरिक स्वास्थ्य के संकेतक होते हैं। नाखूनों के रंग, आकार और बनावट में बदलाव, उदाहरण के लिए सफ़ेद धब्बे या छोटी रेखाएं, शरीर में पोषक तत्वों की कमी या स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकते हैं। इस प्रकार ये छोटे अंग केवल सुंदरता तक ही सीमित नहीं है, वे शक्तिशाली, गतिशील और हमारे आंतरिक स्वास्थ्य के बारे में संकेत देने वाली अद्भुत प्राकृतिक संरचनाएं हैं। मानव शरीर में अगर बाल दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है, तो क्या आप जानते हैं कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा कौन सा है? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार वालों के साथ शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।